हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। डेली प्रैक्टिस सेट जवाहर नवोदय मिशन 2026 में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम लोग ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। हर साल ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप ऐसे सवाल लगाकर जाओगे तो कोई आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना ताकि हर उस बच्चे तक ये पहुंच जाए जिसको जरूरत है और जिसके लिए ये एक एडमिशन जो है बहुत ज्यादा अहम रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि एक फल विक्रेता केले को रुपए 40 प्रति दर्जन अथवा एक केला 5 के भाव से बेचता है। 99 केले खरीदने पर उसको कितनी राशि देनी होगी? तो देखो, केले का भाव है 40 रुपए प्रति दर्जन। तो आपको ये जानना चाहिए कि एक दर्जन में कितने केले होते हैं। एक दर्जन में आपके 12 केले होते हैं। एक दर्जन में कोई भी क्वांटिटी होती है वो आपकी 12 होती है। अब ये अगर हम दर्जन में खरीदते हैं तो 40 रुपए के एक दर्जन देगा, और अगर एक केला अलग से खरीदते हैं तो 5 रुपए का एक केला हमें देगा। हमारे पास टोटल 99 केले हमें खरीदने हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास 99 केले हैं, हम इसमें पता करेंगे कि इस 99 केले के अंदर कितने दर्जन बनते हैं और कितने केले हमें अलग से लेने पड़ेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे केलों की संख्या 99 है, इसको एक दर्जन में कितने होते हैं? 12 से इसको हम डिवाइड कर लेंगे। 12 से डिवाइड करेंगे, 12 अठे कितना हो गया आपका? 96। 9 में से 6 गया आपका 3। यानी कि जो हमारे पास 99 केले हैं, इन 99 केले को खरीदने के लिए ये जो भाग करके आई वैल्यू दर्जन है, तो मुझे 8 तो दर्जन केले खरीदने पड़ेंगे, प्लस 7 में 8 दर्जन में मेरे हो जाएंगे 96 केले। 7 में जो शेषफल बचा 3 केले मुझे अलग से लेने पड़ेंगे। तो अब कितनी राशि पे करनी पड़ेगी? एक दर्जन के लिए कितना देना पड़ रहा था मुझे? 40 रुपए। 8 दर्जन खरीदूंगा तो 8 दर्जन के लिए दूंगा 8 गुणा 40 रुपए, प्लस एक केला था 5 रुपए का, 3 केले मुझे अलग से लेने पड़े। तो 5 इंटू 3, तो 8, 40 के 8 से गुणा करेंगे, 8 चौक 32, 320 रुपए तो ये हो गए। और 15 रुपए 3 केले अलग से खरीदने के लिए देने पड़ेंगे। इनको प्लस करूंगा तो ये आपका हो जाएगा मेरा 335 रुपए। तो टोटल उसको 335 रुपए देने पड़ेंगे मुझे 99 केले खरीदने के लिए। क्लियर बच्चे? इस तरह का प्रश्न आपको पेपर में पूछा जाता है। तो आपको यहाँ पर ना 2 अलग अलग क्वांटिटी दी जाती है। जैसे यहाँ पे दर्जन दे दिया, हो सकता है किलो दे देगा और पूछ लेगा इतने किलो इतने ग्राम खरीदने में कितना देना पड़ेगा, किलो का भाव ऐसा। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका पेपर में एक बनेगा। अगला प्रश्न है, पक्षियों के एक झुंड के 1/4 पक्षी नदी के किनारे पर हैं। झुंड के 1/5 भाग के पक्षी अपने घोंसले में हैं और बाकी के 22 पक्षी भोजन की तलाश में घूम रहे हैं। आपको बताना है घोंसले में कितने पक्षी हैं। ठीक है, तो आपको कैसे करना है, आप मान के चलोगे कि मान लो भाई जो कुल पक्षी हैं वो हमारे पास टोटल पक्षी x हैं। एक झुंड के 1/4 पक्षी कहाँ हैं? नदी के किनारे। अब नदी के किनारे कितने बने? नदी के किनारे, और नदी के किनारे में भाई टोटल पक्षी हमारे x थे, तो नदी के किनारे थे झुंड का 1/4 भाग, यानी कि जो हमारा x है इसका 1/4 भाग, यानी कि x/4 पक्षी हो जाएंगे नदी के किनारे। अब बात करते हैं 1/5 भाग पक्षी अपने घोंसले में। अब यहाँ पे लिखते हैं हम घोंसले। घोंसले में कितने पक्षी हैं? तो घोंसले में पक्षी हैं झुंड के 1/5 भाग। कुल हमारे पास x थे तो घोंसले में हो गए x/5 भाग। और जो शेष पक्षी बचे वो हैं 22 जो भोजन की तलाश में गए हुए हैं। अब अगर प्रश्न के अनुसार हम इस घटना को लिखेंगे तो टोटल पक्षी हमारे पास थे x में से x/4 थे नदी के किनारे और उसमें से x/5 थे घोंसले में। टोटल पक्षी में से हमने नदी के किनारे वाले को घटा दिया और साथ ही घोंसले वालों को भी माइनस कर दिया। इसमें से जो बचे वो कितने थे? शेष। तो ये टोटल बचा हुआ शेष के बराबर आ जाएगा ये 22 पक्षी जो गए थे घूमने भोजन की तलाश में। अब हम इनका एलसीएम लेंगे। 1, 4, 5 का लास है आपका हो जाएगा 20। अब हम देखो 1 के पाड़े में 20 बार आता है तो ये आपका 20x हो जाएगा। 4 पंजे 20 होता है, ये आपका 5x हो जाएगा। 5 चौक 20, ये आपका 4x हो जाएगा, बराबर में 22। यहाँ से हल करेंगे तो ये जाएगा आपका 20x, और ये माइनस के दोनों प्लस कर लेंगे, -x, -5 और -4 माइनस के 9x हो जाएगा, डिवाइड बाय 20 इज इक्वल टू 22। इसको यहाँ पर हम हल करेंगे। हल करने पर हमें ये मिलेगा 20 में से 9 गया आपका 11x डिवाइड बाय 20 इज इक्वल टू 22। सो x इज इक्वल टू तिरछी गुणा करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 22 गुणा, ये जो नीचे है ये ऊपर की तरफ जाएगा गुणा में 20 डिवाइड बाय ये जो 11x के साथ है ये अपोन में आ जाएगा। हल करेंगे 11 दूनी 22, तो x बराबर हो जाएगा 20 दूनी 40।
तो टोटल पक्षी जो हैं वो हमारे पास कितने हो गए, 40 हो गए। हमसे पूछा गया है कि घोंसले में कितने पक्षी हैं। घोंसले में कितने पक्षी थी हमारे पास, x/5 पक्षी थे। तो घोंसले में पक्षी बराबर टोटल पक्षी हमारे पास 40 हुआ, इसको 5 से भाग कर देंगे, 5 × 40। तो घोंसले में 8 पक्षी थे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, दी गई आकृति का क्षेत्रफल बताओ क्या होगा। देखो बच्चे, यहाँ पे एक इस तरह का निशान लगा हुआ है, यहाँ पर भी ये निशान लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। ये भुजा 12 है तो ये भुजा भी आपकी 12 हो जाएगी, ये वाली भुजा भी आपकी 12 हो जाएगी। हमें इसका क्षेत्रफल बताना है। तो क्षेत्रफल जब आपको बताना है तो आप इस टोटल में देखो, यहाँ पर आपको 2 आकृति दी गई है। ये एक त्रिभुज है, वो भी कैसा, समकोण, क्योंकि 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। ये बीच में एक वर्ग है और यहाँ पर भी एक समकोण त्रिभुज है। अब अगर हम इसका कुल क्षेत्रफल निकालेंगे तो कुल क्षेत्रफल बराबर होगा, देखो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों एक जैसे हैं, तो 2 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल, 2 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस बीच में क्या आपका ये वर्ग है, प्लस वर्ग का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 2 गुणा, ये तो आगे त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, बेस गुणा हाइट, प्लस वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा। 2 से 2 कट गया। आधार क्या है, ये वाली भुजा आधार है, यहाँ से यहाँ तक जो 90 डिग्री का कोण बनता है ना, इसको आधार कहते हैं। तो आधार हो गया हमारा 4 और ऊंचाई हो गई 12, प्लस वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा। वर्ग की भुजा कितनी है, 12, क्या है भुजा 12, क्योंकि सारी भुजाएं 12 ही हैं, तो 12 × 12 हो जाएगा। 12 चौक कितना हो गया आपका 48 और 12 गुणा 12 144। इसको प्लस करेंगे, 8 और 4 12, 4 4 8 1 9 1। तो टोटल जो क्षेत्रफल है वो 192 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक ट्रक में 594 किलोमीटर चलने पर 108 लीटर डीजल खाता है, तो 1650 किलोमीटर की दूरी तय करने पर कितने डीजल खाएगा। तो यहाँ पर देखो हमें इतना बताना 1650 किलोमीटर की दूरी में। तो अगर हमें 1650 किलोमीटर पूछा है तो हम पहले 1 किलोमीटर का निकालेंगे। कैसे निकलेगा, हम लिखेंगे यहाँ पर कि 594 किलोमीटर चलने पर इसने खाया 108 लीटर डीजल। तो ये 1 किलोमीटर चलने पर खाएगा 108/594 लीटर डीजल। और हमें बस कितना बताना 1650, इसलिए 1650 किलोमीटर चलने पर खाएगा ये 108/594। जो 1 किलोमीटर का डीजल था उसमें गुणा कर देंगे 1650 की। अब करते हैं इसको हल। पहले इसको काट देते हैं हम 3 से, ठीक है। ये 594 है ना, नीचे 594, तो पहले इसको काट देते हैं हम लोग 4 से। ये हो जाएगा हमारा 4 दूनी 8 बचे 2, तो यहाँ पे हो गया 4 7 28। फिर यहाँ पे 4 × 4 बचा 1, 4 3 12 और 4 6 24। उसके बाद फिर हम इसको कट करते हैं। आई थिंक ये 6 3 9 और 1 10, ये आपका कैंसिल हो जाएगा फिर से 2 से। 2 6 12 बचा 1, 2 8 16। फिर यहाँ पे 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। एक मिनट बच्चों, यहाँ पे जो है 594 था, हमने यहाँ पे 549 लिख दिया इसकी जगह पे। इसको ठीक करते हैं। 594 था, हमने 544 लिख दिया था पहले। अब दोबारा कट करते हैं इसको, 2 से कट करेंगे, 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4 बचा 1, यहाँ पे 19, 2 नीम 18 और 2 सते 14। उसके बाद फिर हम इसको कैंसिल करेंगे, 9 2 11, 9 7 16, 17 18, 3 से 3 × 3 बचे 2, 3 8 24 और यहाँ पे 3 9 27 और बचे 2, 3 9 27। फिर इसको हम कैंसिल करेंगे यहाँ से, 9 से 9 दूनी 18 और 9 × 9, 9 × 2, इसको कैंसिल करेंगे, 11 × 11 बचे 5, 11 पंजे 55 0। तो आपका हो जाएगा 2 × 150। तो टोटल लगेगा 150 दूनी 300, 300 लीटर तेल यहाँ पर टोटल लगेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3 की 3 क्रमागत गुणज संख्याओं का योग 99 है, तो ये 3 संख्या कौन सी है आपको ये बताना है। देखो 3 की क्रमागत गुणज का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए एक संख्या आपकी 3a है, तो उससे पहले वाली संख्या हो जाएगी 3a - 1 और उससे बाद की संख्या हो जाएगी 3a + 1, यानी कि जो लगातार संख्याएं हैं वो हमारी हैं।
अब हमें बताना है इन संख्याओं का योग क्या है 99। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो इनका योग 99 है ना, इस 99 को आप 3 से ही डिवाइड करोगे, क्योंकि 3 क्रमागत संख्याओं का योग है। 300 से काटेंगे 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो आपको कट के कितना है 33। ये जो हमारा काटा हमने 33 आया, ये हमारी बीच की संख्या होगी, यानी कि 3a बराबर किसके है 33 के। तो हम लिख सकते हैं 3a बराबर किसके है 33 के बराबर है। तो a बराबर हो जाएगा 33 डिवाइड बाय 3, 3 से हम काटेंगे 11। तो यहाँ पर बच्चे a की वैल्यू मुझे मिल गई है 11। ये बराबर क्या है 11। आपसे पूछा गया है वो तीनों संख्याएं कौन सी हैं। तो पहली संख्या क्या थी a-1, यानी कि 3 इंटू 11 में से 1 माइनस करेंगे 10, तो 3 दशम आपका 30 हो जाएगा। 11 तिया 33। और अगली संख्या a+1 थी, यानी कि 3 इंटू 11 और 1 कितना हो गया 12, 36। तो वो संख्या हमारी 30, 33 और 36 हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 5045 ग्राम किसके बराबर है। तो बच्चे अगर हमारी कोई संख्या ग्राम में लिखी है, जैसे 5045 लिखी है, कोई भी संख्या अगर ग्राम में लिखी है, तो उसके जो बाद के 3 अंक होते हैं वो ग्राम होते हैं और बाकी के सारे बचे हुए अंक आपके किलोग्राम होते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि ये संख्या 5 किलोग्राम और 45 ग्राम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। कभी भी आपका ग्राम लिखा हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 4 6 1 3 4 6, ये इतने ग्राम लिखे हैं, तो आपको बताने कितने किलोग्राम होंगे। तो बाद के 3 अक्षर हमेशा ग्राम होंगे, बाकी बचे हुए सारे आपके किलोग्राम होंगे। एक बस अपने स्थान पर 4 सही 1/2 घंटे में यात्रा के पश्चात 2:45 पर पहुंच जाती है। हमें यात्रा कितने बजे शुरू करी थी ये बतानी है। तो ये जो हमारा 2:45 PM का टाइम है ना, इसको हम घंटे में बदलेंगे। PM को घंटे में कैसे बदलते हैं 12 जोड़कर। जब हम किसी भी PM वाले समय में 12 जोड़ते हैं तो घंटों में बदल जाता है। तो 12 2 कितना हो गया 14, 45 घंटे पर पहुंचे। और समय कितना लगा था 4 सही 1/2 घंटे। इसका मतलब हुआ कि 4 घंटे 30 मिनट। तो इसमें से 4 घंटे 30 मिनट हम माइनस कर देंगे। 5, 4 में से 3 गया 1, 14 में 4 गया 10। तो हम जो है 10:15 AM पर यात्रा से चले थे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखिए। एक रेलगाड़ी 8:15 AM पर चलती है और अजमेर 2:30 PM पर पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा दिल्ली से अजमेर तक यात्रा करने में कितना समय लगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस समय को घंटे में बदल लेंगे। जो 2:30 PM है, तो इसको हम 2:30 PM को घंटे में बदलेंगे 12 जोड़कर। तो इसमें 12 जोड़ेंगे, 12 जोड़ने पर कितना हो जाएगा, ये आपका 14:30 घंटे पर पहुंचे। चले कितने थे 8:15 AM। जो AM है वो घंटों में भी समान रहता है, तो इसमें से 8-15 घंटे माइनस कर देंगे। ये आपका 15 बचेगा। 14 में से 8 गए 6, तो टोटल यात्रा में 6 घंटा 15 मिनट लगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में ये सारे क्वेश्चन हमने किए जो कि इंपॉर्टेंट थे। मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ आज की क्लास आपको कैसी लगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना ताकि हर बच्चे तक पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।